हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी जेईई की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ डिसाइड करने के लिए पहले हमें पेपर एनालिसिस करना होगा। तो ज़्यादातर क्या है, स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने या तो फर्स्ट क्वेश्चन स्किप किया है या फिर थर्ड क्वेश्चन स्किप किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट से लेके 6 तक सारे क्वेश्चनों का हम नंबर देख लेंगे कि किस क्वेश्चन में हमें कितने नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन स्किप किया है तो कितने नंबर आएंगे और अगर थर्ड क्वेश्चन स्किप किया है तो कितने नंबर आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्या है थ्योरी बेस्ड था और थर्ड क्या था न्यूमेरिकल बेस्ड था। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास ब्रेक। ये क्या था, 15 नंबर का था। तो इसमें क्या है, 15 नंबर में से अगर अच्छा लिखा होगा, क्योंकि ये क्या प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, तो अच्छा लिखा होगा तो इसमें मैक्सिमम 10 नंबर मिल सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमारा पेंट का था, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसमें भी मैंने 10 नंबर मान के चले। थर्ड क्वेश्चन था हमारा प्लानीमीटर का। अब प्लानीमीटर का क्या है कि मैक्सिमम बच्चे क्या है इसको छोड़ कर आए होंगे, क्योंकि प्लानीमीटर का ऐसा था कि अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो वो कर लेगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। और फोर्थ जो था हमारा लेवलिंग वाला था। तो लेवलिंग वाले में क्या है कि कुछ बच्चों ने निकाला होगा कोलिमिनेशन का फॉर्मूला आकर SHA + HB2 - डिवाइड बाई 2 करके। तो जहाँ तक भी एग्जामिनर उस पर 4-5 नंबर दे देगा, तो मैंने 5 नंबर मान के चला। तो पहले क्वेश्चन में जो एक्सपेक्टेड नंबर है वो है 25, जो 60 में से मिल सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में जो पहला पार्ट था वो था हमारा वॉइड रेशो निकालने का, बल्क डेंसिटी निकालने का, इस तरीके का। तो ये न्यूमेरिकल था, ये सब ने किया होगा, तो इसके 50 नंबर मैंने ऐड कर दिए हैं। सेकंड था हमारा प्लेट लॉक टेस्ट। तो ये भी क्या था, रिपीट था, थ्योरी है रिपीट थी, तो मैंने इसके 10 नंबर जोड़ दिए हैं। सेकंड का जो सी पार्ट है वो क्या था, हमारा एम्बैगमेंट की वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। तो एवरेज बच्चा जो होगा उस पर ये नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मैंने उसके 0 नंबर डाल दिए। अब जो डेप्रिसिएशन वाला है, ये डी पार्ट, तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि हमें किस मेथड से करना था। तो मैंने एग्जामिनर के ऊपर छोड़ के इसके 6 से 7 नंबर ऐड कर दिए। तो सेकंड क्वेश्चन का जो ऑब्टेन मार्क है वो होगा 31 मेरे अकॉर्डिंग। इसी तरीके से हम थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में क्या है कि पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, लेकिन इसके मैंने 6th और 7th मार्क इसलिए जोड़े हैं क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है। जो थर्ड का बी है, इसके भी मैंने 6 या 7 जोड़े हैं क्योंकि इसमें भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि एस की वैल्यू क्या थी क्या नहीं थी। इसी तरीके से जो थर्ड का सी है, ये क्या था, थ्योरी क्वेश्चन था, तो मैंने थ्योरी के 8 से 9 नंबर जोड़ दिए क्योंकि इतना लिखोगे तो मिल ही जाएगा थ्योरी में। और जो फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन में मैंने 15 नंबर दिए हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर एवरेज बच्चे ने इसे किया होगा, लेकिन जो थोड़े बहुत बच्चे इधर उधर कंफ्यूज हो गए उन्होंने इसे एक्टिव से कर उसको 0 कर दिया अपने मार्क्स, लेकिन फिर भी मैंने इसके 50 नंबर जोड़े हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का जो ऑब्टेन मार्क है वो है 35। इस तरीके से हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में फर्स्ट जो था हमारा न्यूमेरिकल है, इसके 50 नंबर आपको पक्का मिलेंगे। ए की वैल्यू अज्यूम करनी थी तो 0.9 या 0.9 के आसपास की जो भी वैल्यू अज्यूम करी है उसके अकॉर्डिंग सही है। जो फोर्थ का बी है, ये क्या था, थ्योरी थी, तो मैंने थ्योरी के 6 नंबर जोड़ दिए। जो फोर्थ का सी था, ये भी थ्योरी थी, तो मैंने इसके 10 नंबर जोड़ दिए हैं। फोर्थ का डी जो है, ये भी रैपिड सेंट सॉल्यूशन फिल्टर है, तो मैंने इसके 8 से 9 मतलब 8 नंबर मैंने इसके लेके चले हैं। ठीक है, मतलब 8 से 9 के बीच में ही देगा वो। तो जो फोर्थ के ऑब्टेन मार्क है वो है 39 करेंगे। फिफ्थ में क्या है, SFD BMD। अब मैंने क्या है इसमें 2 मार्क्स दिए, 15 और 8। 15 उनको दिए हैं जिनकी SFD भी सही है और BMD भी सही है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिनकी BMD गलत हुई है, तो उनके लिए मैंने 8 नंबर दिए हैं। ठीक है। जो बी पार्ट है वो था हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का WSM में। अब इसमें मैंने 2 नंबर दिए, 15 और 8। जिन्होंने टेंशन साइड से किया है वो अपने 15 नंबर जोड़ लें, और जिन्होंने कंप्रेशन साइड से किया है तो उनको XU के बेस पे वो 8 भी दे सकता है, और अगर लक अच्छा रहा तो वो 15 भी दे सकता है आपको, वो उसके एग्जामिनर के चेक करने के अकॉर्डिंग है। बात करते हैं फिफ्थ के सी की। इसमें क्या था, अल्टीमेट लोड निकालना था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैंने इसके 15 के 15 लिख दिए हैं क्योंकि ये सभी बच्चों ने सही किया होगा। फिफ्थ की डी की बात करते हैं, वर्केबिलिटी, ये थ्योरी है, तो इस पर भी मैंने 10 नंबर दे दिए हैं। तो जो हमारा फिफ्थ का टोटल आता है वो आता है 41। अब सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ में क्या था, पहला थ्योरी था, तो मैंने इसके 7 से 8 नंबर जोड़ दिए। सेकंड जो था, ये सभी बच्चों ने सही किया होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसमें 3 नंबर काट लिए कि थोड़ा बहुत तो इधर उधर हुआ ही होगा, तो 22 दे दिए हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले में जो थर्ड पार्ट है इसका,
उसमें मैंने 18 दिए हैं। वो 2 नंबर इसलिए काट लिए हैं क्योंकि कोई एक्स एक्सिस से निकाल कर कोई वाई से निकाल कर है, तो इसी चक्कर से मैंने इसके 18 नंबर दे दिए। तो जो 6th के ऑब्टेन मार्क हैं वो है 47। तो अब हम बात करेंगे आगे कि जिसने फर्स्ट क्वेश्चन स्किप किया होगा उसके कितने नंबर बैठ रहे होंगे और जो थर्ड क्वेश्चन स्किप किया होगा उसके कितने नंबर बैठ रहे होंगे। तो जिसने थर्ड को स्किप किया होगा उसके बैठेंगे 183 और जिसने फर्स्ट को स्किप किया होगा उसके बैठेंगे 193। तो मैंने क्या किया, दोनों का एवरेज, मतलब कि मैंने मिनिमम ले लिया एक तरीके से, एवरेज नहीं कहेंगे हम, मिनिमम कहेंगे। तो मैंने मिनिमम ले लिया कि मिनिमम 183 इस मेंस में आ सकते हैं। मिनिमम मीन्स मतलब एवरेज बच्चों के 183 आएंगे। तो जो अच्छा करके आए, जो सारे न्यूमेरिकल सही करके आए उनके 183 से प्लस आएंगे, और जो थोड़ा बहुत भी गलती करके आए तो उनके 183 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अब हम कट ऑफ की कंपैरिजन करेंगे। ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि 2019 जैसा पेपर था, तो हम उससे ही इसकी कंपैरिजन करेंगे। अब आप कहेंगे कि वैकेंसी उस टाइम कम थी ज़्यादा थी, तो हम क्या करेंगे कि 2019 की जो डीवी वाली लिस्ट थी उसकी कट ऑफ से हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि डीवी वाली लिस्ट में क्या है, बच्चे ज़्यादा ही सिलेक्टेड हैं। जैसे शायद 2500 बच्चे सिलेक्टेड हैं वहाँ पर। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी आगे। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसकी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी थी तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 1152। ठीक है, और अब हम करेंगे प्री की कट ऑफ का एनालिसिस। 19 में जो गई थी अनरिजर्व्ड की 123 गई थी, लेकिन 2020 में गई थी 120, मतलब ज्यादा अंतर नहीं रहा है 3 नंबर का। लेकिन 2022 में जो गई है वो 110 गई है। अब ये इतना डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि आप नीचे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2019 की लगभग 4 गुना है और 2020 की लगभग 5 गुना है। तो इतना डिफरेंस आना ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि इतना डिफरेंस तो आएगा ही। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि 2019 और 20 की डीवी की कट ऑफ क्या गई थी। अब मैंने डीवी की कट ऑफ इसलिए ली है क्योंकि डीवी में क्या होता है, ज्यादा बच्चे थे, क्योंकि वैकेंसी 2019 में कम थी और 2020 में भी कम थी। तो इसलिए मैंने क्या लिया, इनकी डीवी की कट ऑफ ली, क्योंकि डीवी में 2019 में 2500 बच्चे थे और 2020 में 1294 थे। तो लगभग 2019 के डीवी की जो कट ऑफ होगी वही हमारी अप्रोक्स आइडिया देगी हमें कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो 2019 की डीवी की जो कट ऑफ थी अनरिजर्व्ड की वो थी 315 और ओबीसी की थी 265 और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की 270 और एससी की 235। मतलब अनरिजर्व्ड की थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन ओबीसी और अनरिजर्व्ड में बहुत अंतर है। ठीक है, तो यही अंतर आगे जो हमारी कट ऑफ होगी उसमें इतना अंतर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारी कट ऑफ है वो लगभग प्री की ज्यादा अंतर नहीं दिखा रही है। 110 और 106 मतलब अप्रोक्स 4 नंबर का अंतर आया है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ। अब फाइनल कट ऑफ 2019 की इसलिए ज्यादा गई थी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम थी, 1152। ठीक है, और इसी को सब लोग बता रहे हैं कि 2022 में भी यही जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस टाइम अनरिजर्व्ड की गई थी 362 सीपीडब्ल्यूडी के लिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी की लिखी है क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी ही क्या है कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ सीपीडब्ल्यूडी की जाती है, मतलब हाईएस्ट कट ऑफ इतनी ही गई थी 2019 में। ठीक है, आगे चलेंगे 2022 की। अब इसी स्लाइड में मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है कि हमारी क्या क्या रहेगी, और मैं डिपार्टमेंट को बताऊंगा कि आपकी अगर इतने नंबर हैं तो आप सेफ हैं, मतलब अगर आपके उससे ऊपर हैं तो आप मान के चलिए कि आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि 2022 की प्री की कट ऑफ हमारे पास है जो आ चुकी है। अब हमें प्रिडिक्ट करनी है 2022 के मेंस की कि मिनिमम कितने नंबर चाहिए हमें। तो अभी हमने इससे ऊपर जो है हम वीडियो की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारी मेंस के जो नंबर बैठ रहे हैं वो 183 बैठ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से तो अनरिजर्व्ड की 110, प्री की और जोड़ लो उसमें 183, तो मतलब फाइनल कट ऑफ आपकी 293 इसी के रेंज में जाएगी। तो जिसके भी 293 से ऊपर नंबर बैठ रहे हैं तो वो क्या करे, वो अपने आप को सेफ समझे कि कोई ना कोई डिपार्टमेंट पक्का मिलेगा, चाहे बीआरओ मिले, चाहे एमईएस मिले, चाहे वाटर कमीशन मिले, चाहे सीपीडब्ल्यूडी मिले। अब वेरी करेगी वैकेंसी डिपार्टमेंट वाइज, कितनी वैकेंसी आती है उसके बेस पर, तो वेरी करेगी जो कट ऑफ है वो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कितनी आ रही है उसके बेस पर। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस 10 लेके चला हुआ है। तो अगर आपके 283 हैं तो आप मानिए कि आप अनरिजर्व्ड में सेफ है, आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट पक्का मिल जाए। और सेम टू सेम मैंने क्या किया है, ओबीसी का किया है। ओबीसी की पे की कट ऑफ थी 107 नंबर और
मेंस में आप मानिए कि ज़्यादा का अंतर नहीं आना चाहिए, 178 आपके आने चाहिए, तो 285 नंबर आपके फाइनल हो जाते हैं। तो इसमें हम अगर हम प्लस माइनस 10 की फैक्टर सेफ्टी लगाएं तो आपके 275 से लेकर 295 के बीच में नंबर आने चाहिए। सेम टू सेम EWS का अब क्या है, EWS का ज़्यादा ही अब की बार डिफरेंस आ गया, तो इसीलिए ज़्यादा नंबर कम किए गए हैं। 163 मैंने किए हैं, तो 252 फाइनल जाएगी और 252 से 262 के रेंज में ही जाएगी। मतलब आपको अगर लास्ट BRO 252 तक मिल सकता है या फिर 262 तक। इसी तरीके से SC की और ST की दोनों के प्री की कट ऑफ सेम थी और मेंस के नंबर भी ज़्यादातर सेम ही रहेंगे, 160 या 160, ठीक है। और इनकी फाइनल जो होगी 246, और तो इसी तरीके से आप जोड़ लीजिए कि 246 से 256 के बीच में आपको लास्ट BRO तो मिल ही जाएगा पक्का, ठीक है। तो मतलब ये जो आखिरी रो में लिखा हुआ है यही आपकी एक लास्ट कट ऑफ है। मतलब आप इसको डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ ना समझकर लास्ट कट ऑफ समझे कि ये हमारी लास्ट कट ऑफ है, कि इससे ऊपर अगर हम हैं तो हम सेफ हैं, ठीक है। तो थैंक यू अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।